हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नरेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में। चलिए दोस्तों, तो महत्वपूर्ण जी के जीएस आ चुके हैं जो वर्ग 3 के लिए हैं और एनी एग्ज़ाम एसएससी वगैरह और एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एक भाई की छोटी सी रिक्वेस्ट, जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नरेश एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे भविष्य में आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 21 जून को मनाया जाता है, बुधवार के दिन। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है। थायराइड ग्रंथि के लिए तो सर्वासन महत्वपूर्ण आसन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से वेदों की संख्या कितनी होती है। तो वेदों की संख्या 4 होती है, जो आपको पता है, अर्थवेद, तरंगवेद, सामवेद, रंगवेद। तो 4 वेद की संख्या होती है। और योग शब्द का अर्थ है, तो योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, योग का अर्थ है जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों बढ़ते हैं। निम्न में से कौन योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण है। तो नैतिक और सामाजिक दोनों आधार बहुत महत्वपूर्ण है योग के लिए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग के लिए कौन सी शक्तियाँ का विकास कर सकते हैं। योग से मानसिक, गुप्त, शारीरिक उपयोग तीनों शक्तियाँ का विकास कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाचन क्रिया के लिए कौन सा आसन उपयुक्त होता है। तो पाचन क्रिया के लिए वज्रासन उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। किस भाषा से। तो किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो संस्कृत भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूज का अर्थ क्या है। यूज का अर्थ होता है साथियों एक होना, जुड़ना, मिलना, उपयुक्त, सभी इसका अंतर हो जाएगा, उपयुक्त, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योग नगरी के नाम से जाना जाता है। योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। योग नगरी के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है। दोस्तों इसका ऋषिकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला गया अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो धारणा, नियम, यम ये तीनों अंग है, बट काम इसका अंग नहीं है। तो इसका काम इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं सूर्य नमस्कार में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हस्त योग में अंगों की संख्या कितनी होती है। हस्त योग में अंगों की संख्या कितनी होती है। तो अंगों की संख्या 8 होती है। तो 8 इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ध्यान कितने प्रकार का होता है साथियों। तो ध्यान हमारा 2 प्रकार का होता है। इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। योग का जन्मदाता देश कौन सा है। तो योग का जन्मदाता देश भारत है, क्योंकि योग की शुरुआत भारत से ही हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजयोग के कितने अंग होते हैं। साथियों राजयोग के 8 अंग होते हैं। इसका 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन से ध्यान के प्रकार हैं। तो ध्यान के प्रकार साथियों निर्गुण ध्यान, सगुण ज्ञान, ए और बी दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत क्या है। पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत क्या है। शरीर, आत्मा, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस्ती क्रिया के कितने अंग होते हैं। तो बस्ती क्रिया के 2 अंग होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पतंजलि के अनुसार प्राणायाम कितने प्रकार होते हैं। तो पतंजलि के अनुसार प्राणायाम होते तो हैं 8 प्रकार के, बट लेकिन पतंजलि के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8। नेति क्रिया किससे संबंधित है। नेति क्रिया नाक से संबंधित है। नेति क्रिया नाक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आसनों का राजा किसे कहा जाता है। वीरासन, भुजंगासन, इसको शीर्षासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुजंगासन शीर्षासन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास किस दिन प्रारंभ होता है। तो 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार जो है दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आसन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। आसन करने का सबसे समय है सुबह और रात, दोनों टाइम इसका सही समय होता है आसन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। योग की आत्मा किसे कहा जाता है। प्राणायाम को योग की आत्मा कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सांसों पर नियंत्रण रखने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो प्राणायाम कहते हैं, जो सांसों की क्रिया पर भी नियंत्रण रखने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम करते समय कितनी क्रिया की जाती है। प्राणायाम करते समय साथियों 3 क्रिया की जाती हैं। 3 इसका डी ऑप्शन इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। प्राणायाम में श्वास अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका पूरक इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है। तो यम इसका प्रथम अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। योग सूत्र की रचना किसने दी है। तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना दी है। जो
महर्षि पतंजलि है, इन्होंने योग सूत्र की रचना की है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्राणायाम को मोटापा कम होता है? किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? तो प्राणायाम अनुलोम विलोम करने से मोटापा कम होता है। इसका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आंसर। कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका नाम भक्ति का प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब 21 जून को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नाक किस योग के प्रकार का अंग है? तो भक्ति योग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शीतली का क्या अर्थ है? तो ठंडक का एहसास कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राणायाम में रेचक का क्या अर्थ है? तो श्वास। योग में क्या शामिल है? आसन। योग किसके लिए है? युवा के लिए, खिलाड़ी के, राजनीति के लिए, सभी के लिए योग है। सभी के योग कर सकते हैं। योग किसके लिए है? तो युवा, खिलाड़ी, राजनीतिक, सभी के लिए है। योग सभी लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपयोग में से प्राणायाम का प्रकार नहीं है? तो इसमें अस्ते, सूर्यभेदी, प्राणायामिनी। तो इसका सूर्यभेदी इसका राइट आंसर है, ये इसका प्रकार नहीं है। आधुनिक युग की शुरुआत हुई 1893 में हुई थी। और यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाए 5 हो जाएंगे, डी ऑप्शन। शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण कौन सा? रक्त है दोस्तों, रक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योग समाधि यह कथन किसने दिया? तो महर्षि वेद व्यास ने इसका योग समाधि अर्थ दिया था, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ध्यान कहलाती है। किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? तो मयूर आसन से बुढ़ापा दूर होता है। किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? तो मयूर आसन से बुढ़ापा जो है दूर होता है। इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है? योग भगवान, ईश्वर, अल्लाह, मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है। तो योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का? तो ईश्वर को प्राप्त करने का एक रास्ता है। ईश्वर इसका राइट आंसर होगा। अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक नियम में क्या सम्मिलित है? योग इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मन को स्वच्छ रखने का योग कौन सा हो जाएगा? तो राजयोग, कर्मयोग, मंत्र योग। इसमें खेलना इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, जिससे मन स्वच्छ रहता है दोस्तों खेलने से। रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सा आसन प्रयोग है? तो श्वासन और मग्रासन। ये बी और ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो 5वां अंग है ये दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया आपको समझ आया होगा। योग के क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण जी के जीएस में आते हैं, एंड एसएससी एंड बैंकिंग, एनटीपीसी और वर्ग 3 के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद सभी को।